ओके, सो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट क्लास है वो है थ्रोएबल। थ्रोएबल क्लास है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू हाफ्स, राइट। जो फर्स्ट हाफ है आपका वो है आपका एक्सेप्शन, राइट, दिस इज एन एक्सेप्शन और दिस इज एन एरर एज वी डिस्कस, राइट। सो ये दूसरा जो है वो है आपका एरर है। ओके फाइन, राइट। सो दिस इज योर एक्सेप्शन and this is your error, alright। so exception जो है वो exception further divided है into the another classes, right। so यहाँ पे जो exception है वो further divided है into the halves, right। 1 minute। so first जो half है आपका, right, जिस जो है, right, first एक half है वो है आपका run time exception, राइट, रन टाइम एक्सेप्शन। दूसरा जो है वो है आपका आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। तीसरा जो है वो है आपका थर्ड वन, दैट इज योर सर्वलेट एक्सेप्शन, राइट। देन इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट। देन इंटरप्टेड एक्सेप्शन के बाद आता है आपका एसक्यूएल एक्सेप्शन, राइट। तो यहाँ पे एक और है विच इज एसक्यूएल एक्सेप्शन, राइट। सो ये जो है वो एक्सेप्शन के फर्दर डिवीजन है। वैसे ही रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू द सम अदर क्लासेस, राइट। तो ये पूरा एक हायरार्की है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, राइट। जैसे रन टाइम एक्सेप्शन है वो फर्दर डिवाइडेड है, उसमें से पहला जो क्लास है जो हमने अभी डिस्कस किया वो किया अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। तो यहाँ पे है आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन। दूसरा जो क्लास है वो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। अगर आप देखोगे कहीं कई बार आप एरे के अंदर एक्सेप्ट एरे के अंदर से कोई भी वैल्यू फेच करना चाहते हो और वहां पे वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है तो वो आपको देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। फिर एक आता है क्लास कास्ट एक्सेप्शन, राइट। अगर आप एक क्लास में से दूसरे क्लास के अंदर डेटा को कास्ट करना चाहते हो तो आप फेस कर सकते हो क्लास कास्ट एक्सेप्शन को, तो ये भी एक आता है। फिर आता है इलीगल आर्ग्यूमेंट आता है, राइट। एक और एक्सेप्शन है दैट इज और इलीगल आर्ग्यूमेंट, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, राइट। तो ये भी एक है, राइट। फिर इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, इलीगल आर्ग्यूमेंट फर्दर डिवाइडेड है, ये क्लास जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, राइट। यहाँ पे आता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है, राइट। तो ये है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हैं, इलीगल आर्ग्यूमेंट के बाद इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आता है, राइट। सो इट्स अगेन हियर इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, राइट। यहाँ पे आता है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, राइट। इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आता है। इलीगल स्टेट एक्सेप्शन फर्दर डिवाइडेड है इनटू द टू हाफ, राइट। ये और दो हाफ में डिवाइडेड है, राइट। इनमें से एक जो है वो है आपका इलीगल थ्रेड है, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, और दूसरा जो है वो है इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन, राइट। तो ये भी है और इसके अंदर और भी है, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ दूर जाके, राइट। वो भी रन टाइम का ही एक पार्ट है, वो है आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बहुत फेमस इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जो है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट के अंदर, राइट। उसमें से जो पहला है वो हमने फेस किया हुआ ही है, एरे इंडेक्स आउट
आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। फेस किया है ये एक्सेप्शन, कई बार एरे के अंदर फेस किया होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपने फेस किया हुआ होगा, राइट। फिर दूसरा कौन सा है, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, राइट। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, राइट। तो बहुत सारे एक्सेप्शन क्लासेस है, बट ये सारे जो एक्सेप्शन क्लासेस है, ये सारे एक्सेप्शन क्लासेस बिलोंग करते हैं आपके रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर, राइट। तो ये सारे जाते हैं रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर, और रन टाइम एक्सेप्शन खुद पार्ट है, एक्सेप्शन का ही पार्ट है। वैसे आईओ एक्सेप्शन जो है, आईओ एक्सेप्शन भी फर्दर डिवाइडेड है। जैसे आईओ मींस इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, तो इसके अंदर आता है आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है, फाइल नॉट फाउंड, FILE नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड आता है। फिर आता है एंड ऑफ फाइल आता है, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आता है, EOF एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये भी एक आता है एक्सेप्शन, राइट। इसके अलावा अगर मल्टीपल क्लास उसको एक्सेस कर रहे हैं तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन भी ये जनरेट करता है, राइट। तो ये भी एक एक्सेप्शन जो पार्ट है आईओ एक्सेप्शन के ही पार्ट, राइट। सोलेट एक्सेप्शन सोलो है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन सोलो है, एसक्यूएल एक्सेप्शन भी आपका सोलो क्लास अवेलेबल है। बट ये जो एक्सेप्शन है उसमें से रन टाइम एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन बोथ हैविंग अ मल्टीपल क्लास हायरार्की, राइट। सो ये एक पूरा हायरार्की इसका अवेलेबल है, क्लियर। सो ये एक्सेप्शन पार्ट था, एक्सेप्शन के अंदर इतने इतने क्लासेस अवेलेबल है। ये सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, ये सिर्फ वो क्लासेस है जो हम डे टू डे में यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्लासेस है, ये लिमिटेड नहीं है। बट आपको जो याद रखना है वो ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो टॉप मोस्ट क्लास है वो थ्रोएबल है, और थ्रोएबल के अंडर आपका टॉप मोस्ट क्लास, सॉरी बॉटम ऑफ क्लास कौन सा आता है, एक्सेप्शन, उसके अंदर फर्दर क्लासेस आते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई ऐसा पूछ रहा है कि which class is the topmost class of exception, so throwable, which class is topmost class of runtime exception, then exception, right, तब throwable नहीं आएगा, right, clear। हाँ ओके सो यस सर। ओके सो जैसे मैंने आपको बताया एक्सेप्शन जो है वो जनरेट होता है प्रोग्रामर की ओर से, राइट। इट कुड बी अ लॉजिकल, इट कुड बी अ कंपाइलर, राइट। सो वो रिकवरेबल है। बट जो नेक्स्ट होता आता है वो आता है आपका एरर, जो अनरिकवरेबल है। अनरिकवरेबल मीन्स वो सिस्टम के लेक ऑफ रिसोर्सेज से जनरेट हुआ है, उसमें आपकी कोई गलती अवेलेबल नहीं है। तो वो कौन से क्लासेस है जो एरर्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे एक और क्लास है एरर का, वो है VM एरर, राइट। हमारा जब भी प्रोग्राम रन होता है उसको वर्चुअल मशीन ही रन करता है, JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। सो अगर हमारा JVM प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो जाके हमें VM एरर मिलेगा, राइट। VM एरर हम मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिफाई कहाँ करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं जब हम IDE यूज करते हैं, जैसे हम Eclipse यूज कर रहे हैं या STS यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम फेस करते हैं VM एरर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका JVM और JDK अगर प्रॉपरली वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है तो वहां पे आपको VM एरर फेस करना पड़ेगा। सो VM एरर ये अनरिकवरेबल है, ये आपकी सिस्टम की गलती है, इसलिए ये जनरेट हुआ है। तो आपको अगर उसको हैंडल करना है तो या तो आप उसको ऐड करो, VM मशीन को ऐड करो इन योर प्रोग्राम, और उसके बाद आप उसको रन कर सकते हो, राइट। तो ये एक है VM एरर। VM जो एरर है वो फर्दर डिवाइडेड है कि अगर मैं कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन के अंदर, तो वो क्या करता है, वो आपका कोड रन करता है इनटू द स्टैक्स, राइट। तो स्टैक आउट ऑफ मेमोरी एरर है, स्टैक ओवरफ्लो एरर है, राइट। सो स्टैक ओवरफ्लो इट्स अ वन काइंड ऑफ एरर, राइट। और दूसरा जो है वो आउट ऑफ मेमोरी है, कि अगर आपने के प्रोग्राम को आपने कोई मेमोरी अलोकेट करके दिया और वो मेमोरी उसके लिए इनफ नहीं है तो भी वो क्या करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करके देगा। तो ये दोनों जो एक्सेप्शन है, जो एरर है, वो एरर्स के अंदर ही आते हैं, राइट। वैसे बहुत सारे हैं, वेरीफाई एरर एक आता है जो भी एक एरर का पार्ट है, फिर असर्शन एरर है वो भी एक एरर का ही पार्ट, राइट, जो अनरिकवरेबल है। ये सारी चीजें रिकवर नहीं हो सकती क्योंकि ये जनरेट होती है आपके लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्स के कारण,
राइट, तो ये अनरिकवरेबल होती है, बट एक्सेप्शन इज अ रिकवरेबल थिंग। क्लियर? तो ये जो है ये पूरा एक उसका हायरार्की है। क्लियर? यस सर। हाँ, तेरे को क्लियर इन तीनों को? यस सर। सर गुजरातीમાં ભણાવો ને સર? ના, ઇટ્સ અ કંપની પોલિસી. અરે એમ થાય. અરે અરે. ओके, सो ये जो है ये आपका पूरा एक एक्सेप्शन का हमने देखा, हायरार्की देखा, राइट, पूरा हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन था, राइट। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट keywords which is helpful to handle एक्सेप्शन, राइट। आपके एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो कीवर्ड्स लगते हैं वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला है ट्राई, ओके, ट्राई, राइट। दूसरा है कैच, राइट। ये दो मेन कीवर्ड है, ट्राई एंड कैच। सो ट्राई क्या करता है और कैच क्या करता है? ट्राई जो है वो हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल कोड, राइट। कि आपको नहीं पता है कि आपने जो कोड लिखा हुआ है वो कोड एरर जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, राइट। मुझे नहीं पता, एज अ प्रोग्रामर आई डोंट नो कि मैं जो कोड लिखता हूँ वो हर बार मुझे डिजायर आउटपुट देगा कि नहीं देगा, मुझे नहीं पता है। तो मैं उस कोड को क्या करूंगा, जो वो कोड है वो मेरे लिए क्रिटिकल कोड हो गया कि या तो वो एग्जीक्यूट हो भी जाएगा या तो वो नहीं भी होगा, तो मैं उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर प्लेस कर दूंगा। सो ट्राई ब्लॉक जो होता है वो आपका होल्ड करता है क्रिटिकल कोड को, इट होल्ड्स क्रिटिकल कोड, राइट। आपके क्रिटिकल कोड को ये क्या करता है, होल्ड करता है। अब कैच क्या करता है? कैच दो चीज करता है, राइट। पहला काम कैच क्या करता है, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ, राइट, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ भी XYZ कुछ भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ, so that exception will catch by your catch block, right। वो सिर्फ कैच करेगा, right। पहला काम क्या करेगा, वो कैच करेगा। सेकंड काम क्या करेगा कि कैच तो उसने कर लिया, then it's execute code which is अरे मैं स्पेलिंग भी भूल जाता हूँ, विच इज डिफाइंड इनसाइड कैच, राइट। तो वो क्या करेगा, कैच के अंदर जो भी कोड आपने डिक्लेयर करा है उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सो एज अ प्रोग्रामर व्हाट वी डिफाइन इनसाइड अ कैच, वी प्रोवाइड अल्टरनेट सॉल्यूशन, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? So now let me discuss about with the practical, right? So let me open up one file. Okay, so exception ये हो गया हमारा मेन, डन, राइट। अब हम क्या करते हैं, लुक, आपको मुझे आउटपुट बताना है अभी। system dot out dot println, I'll write here hello, then system dot out dot println, I'll write here 10 divided by 0, system dot out dot println, I write here world, right। चलो क्या आएगा आउटपुट, थिंक लाइक अ JVM, क्या आएगा आउटपुट, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर एक्सेप्शन देगा, हेलो एग्जीक्यूट करेगा, फिर एक्सेप्शन देगा, फिर लास्ट वाली शायद नहीं होगी एग्जीक्यूट एक्सेप्शन की वजह से। ओके 1 मिनट,
यस, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एक्सेप्शन जनरेट करेगा, राइट। लेट मी चेक, जावा सी एक्सेप्शन 1, कंपाइलेशन डन, सो कंपाइलेशन हो गया, राइट। और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं उसको रन। लुक, सो फर्स्ट लाइन हमारा हैप्पीली एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड लाइन जो था उसने किया एक्सेप्शन जनरेट, और जो थर्ड लाइन था वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो इसके बाद की जितनी भी लाइंस है वो हमारी एबनॉर्मली क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हमारा लाइन है जिसने एक्सेप्शन जनरेट किया, हम उस लाइन को किसके अंदर प्लेस कर देंगे, हम उसको प्लेस करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये जो है ये लाइन हमारे लिए क्या है, क्रिटिकल लाइन है, राइट। अब हम इसको रन कर दे, रन होगा ये रन होगा। अगर मैं ऐसा रख दूं तो चलेगा? यस सर, ये रन हो जाएगा, राइट। लेट मी चेक, one minute, let me check. ओके, इट गिव्स एन एरर। क्या दिया उसने, ट्राई विदाउट कैच और फाइनली और रिसोर्सेज डिक्लेरेशन, राइट। सो अगर आप ट्राई ब्लॉक यूज कर रहे हो, दिस इज द फर्स्ट रूल, राइट। अगर आप ट्राई ब्लॉक यूज कर रहे हो तो आपको मैंडेटरी क्या करना है, कैच ब्लॉक यूज करना ही करना है, राइट। तो अगर आप ट्राई यूज कर रहे हो तो मैंडेटरी आपको क्या करना है, कैच यूज करना है, राइट। तो अब कैच ब्लॉक हम कैसे यूज करें, राइट। तो टू एक्सेस द कैच ब्लॉक, यहाँ पे कैच का एक सिंटैक्स है, राइट। सो कैच ब्लॉक अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पास करना है आपका एक्सेप्शन क्लास, पास करना है, यू हैव टू पास योर एक्सेप्शन क्लास। फिर जैसे हमें पता है कि इन जावा अगर मैं कोई भी एक क्लास यूज कर रहा हूं तो मुझे कंपलसरी उसका क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है लाइक ऑफ ई, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हम उसको हैंडल कर पाएंगे, राइट। सो लेट वी डू दैट इन आवर प्रोग्राम। सो यहाँ पे मैं ओके फाइन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ओके। सो यहाँ पे विल प्लेस अ कैच। अब मुझे नहीं पता है एज अ प्रोग्रामर कि अभी कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जैसा मुझे पता है कि हायरार्की के अंदर टॉप मोस्ट क्लास कौन सा है, थ्रोएबल, बट ये जो एक्सेप्शन जनरेट होगा वो थ्रोएबल नहीं करेगा, क्योंकि थ्रोएबल में तो दोनों आ गए, एक्सेप्शन भी आ गया और एरर भी आ गया। मुझे ये तो पता है कि ये जो मेरा प्रोग्राम है वो जनरेट करेगा तो एक्सेप्शन जनरेट करेगा, बट एरर तो नहीं करेगा, राइट। तो हम यहाँ पे कौन सा क्लास मेंशन करेंगे, एक्सेप्शन, हम थ्रोएबल मेंशन नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूं एक्सेप्शन और इसको दिया सिर्फ ई, राइट। ई इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप आपका खुद का नाम भी लिख सकते हो, आप ई की जगह पे आपका खुद का नाम लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। अभी मैं कैच ब्लॉक के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूं, उसको वैसे का वैसा ही रहने देता, तो क्या होगा, रन होगा। अगर हम कुछ नहीं लिख रहे तो वो रन करेगा। हाँ, तेरे को नहीं बोलना है, राइट। लेट मी चेक, जावा एक्सेप्शन, लुक, राइट। हमें हमारा आउटपुट मिला, पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर एक्सेप्शन जनरेट हुआ, तो कैच में तो गया लेकिन वहां पे हमने कुछ भी नहीं दिया था तो उसने कुछ प्रिंट नहीं करा, और बाद में उसने क्या किया, वर्ल्ड को प्रिंट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन उसको देता हूँ। जैसे ये जो हमारा स्टेटमेंट था, यहाँ पे हम 10/0 कर रहे थे, अगर 10/0 नहीं हो रहा है तो तू भाई एक काम कर, 10/2 कर, राइट। सो लेट वी चेक अब क्या आएगा आउटपुट। मिला हमें आउटपुट, पहले क्या आया, हेलो, फिर क्या आया, 5। 5 इज अ अल्टरनेट सॉल्यूशन जो हमने दिया, तो यहाँ पे उसने एक्सेप्शन जनरेट किया, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन जनरेट हुआ। जैसे ही आपका एक्सेप्शन जनरेट हुआ वो गया कैच के पास और उसने ये कैच ब्लॉक को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अब जैसे उसने एग्जीक्यूट किया, ये आपका 10/2 था, उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला, दिख रहा है यहाँ पे 5।
तो वो हमें रिजल्ट मिला, और उसके बाद आपका वर्ल्ड था वो एज इट इज ही रन हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज द वे टू यूज एन एक्सेप्शन, राइट। अगर आपको पता है कि आपका एक्सेप्शन कौन सा जनरेट हो रहा है, तो डोंट वरी, यहाँ पे आप एक्सेप्शन की जगह पे आपका एक्सेप्शन भी यूज कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पता ही है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, सो अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज अ वन ऑफ द क्लास इनसाइड एक्सेप्शन, तो हम उसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमें आउटपुट तो वही का वही मिलने वाला है, लुक, राइट। बट हम कोई और एक्सेप्शन नहीं यूज कर सकते। अगर मैं यहाँ पे करूं, राइट, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करूं, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट, अब ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, राइट, वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे इंटरप्टेड मिल रहा है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा नहीं। लुक, आ गया? क्या आया? एक्सेप्शन इंटरप्शन नेवर थ्रोन इन बॉडी ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, माय मिस्टेक। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लेते, चलो, राइट, लेट मी चेक इट अगेन। ओके, सो कंपाइलेशन हो गया, लेट मी रन दिस कोड, बट हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ, दिखा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था वो हो रहा था अरिथमेटिक एक्सेप्शन। हमने पास क्या किया? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो कैच उसको रिलेवेंट मिला नहीं। अब कैच नहीं मिला तो उसने उसको एग्जीक्यूट किया नहीं। क्लियर? तो वहां पे वापस क्या हुआ? एक्सेप्शन जनरेट हुआ। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ऐसा हुआ तो क्या करें? तो आप एक काम और कर सकते हो, आप मल्टीपल कैच ब्लॉक असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक नया कैच ब्लॉक उसको असाइन करके दूं, राइट, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई इक्वल्स टू ई करके, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सेम वैल्यू दे रहा हूँ 10 डिवाइड बाय 2, राइट, बट यहाँ पे 10 डिवाइड बाय अपन कर देते हैं 4, राइट, तो हमें पता चले कि क्या आ रहा है आउटपुट, राइट। सो नाउ लेट वी कंपाइल आवर कोड। सो कंपाइलेशन इज डन, लेट वी रन आवर कोड। लुक, क्या मिला? हेलो मिला, फिर 2 मिला, राइट, 10 डिवाइड बाय 2, 4 इंटू 2 8, राइट, सो नियरेस्ट टू 10 है तो वो 2 मिला। वैसे तो फ्लोटिंग में मिलना चाहिए, बट अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इंटीजर हाफ ही देगा, वो प्रिसिशन के बाद का वैल्यू नहीं देगा। तो 2 मुझे मिला, और बाद में क्या मिला? वर्ल्ड मिला, राइट। तो मुझे मेरा जो ये ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हुआ। अब ये एग्जीक्यूट होने का भी एक रीजन है, राइट। पहले तो उसने यही चेक किया, बट यहाँ पे उसको वो एक्सेप्शन नहीं मिला क्लास, तब जाके उसने सेकंड कैच को एग्जीक्यूट किया। सो आप सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो, इट्स अलाउड। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके देन, सो आज हम यहीं तक रखते हैं, राइट। आपका टास्क अब आज का क्या है कि आपको ये ट्राई और कैच का सिनारियो समझ लेना है आज रात को बैठ के। वापिस आप चाहो तो ये रिकॉर्डिंग वापिस सुनो, राइट। कल हम है ना, कल हम इसके अंदर केसेस करेंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ट्राई के अंदर ट्राई, कैच के अंदर ट्राई, राइट, ऐसा बहुत सारे केसेस करेंगे। अप टू 20+ केस हम कल करने वाले हैं, और उस सब के आउटपुट आपको मुझे बताना है, बराबर है। सो कल हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं ट्राई कैच का, राइट। और कल हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर फाइनली को भी, राइट। सो फाइनली ब्लॉक कैसे काम करता है वो भी हम कल कॉल करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। क्लियर?